अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, वेलकम टू स्टार फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक स्पेशल वीडियो के साथ। साल 2024 की जो प्रिडिक्शंस हैं पूरे साल के ओवरव्यू के साथ, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि साल शुरू होने से पहले ही आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा साल 2024 का, ताकि उसका आपको ये फ़ायदा हो कि आप पहले से ही चीज़ें प्लान कर सकते हैं। आपको मामलात की कुछ समझ आ जाए कि किन महीनों में आपके लिए बूस्ट है, मामलात बहुत तेज़ हैं, ज़बरदस्त हैं, कहाँ कहाँ थोड़े स्लो डाउन रह सकते हैं और कहाँ पे एहतियात की, किन शोबों में एहतियात की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम हो तो प्लान करना आसान रहता है। तो मेजर बातें कोशिश करूँगा कम टाइम में आपको कंप्लीट बता दूँ, एक आपके सेट कर दूं आपका फॉर्मेट के पूरा साल अपने किस तरह लेके चलना है। बाकी जो तफसीलात हैं बीच में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव आएगा उसकी तफसीलात तो इंशाल्लाह वीकली वीडियोस में बयान करता ही रहूँगा। तो करियर से अगर स्टार्ट करते हैं कैंसेरियंस, तो देखिए मैं यूं स्टार्ट लूँगा कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि पहले मैंने वीकली वीडियो में जो लास्ट वीक था दिसंबर 2023 का, मैंने आपको लास्ट वीक से स्टार्ट करके 2024 में एंटर किया था, यानी क्लू दे के मैं गया था। तो अब मैं आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही स्टार्ट करता हूं। 20 दिसंबर के बाद से मामलात 22, फिर 27, फिर 29 बड़े ही बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके थे। और 1 जनवरी यानी साल के पहले ही दिन आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, यानी गुड लक जो है वो ऑन हो जाएगी। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो है जो कि रेट्रोग्रेड था काफ़ी देर से, वो डायरेक्ट होगा और तकरीबन 10 माह के लिए वो डायरेक्ट रहेगा कैंसेरियंस। यानी समझे कि साल के पहले 8-10 माह तो बेहतरीन वक्त है। उसमें कहाँ कहाँ थोड़े स्लो डाउन रहेंगी चीज़ें, क्या इम्पैक्ट आएगा उन प्लैनेट्स के जो रेट्रोग्रेड होंगे, उसकी भी एक ओवरव्यू देता जाऊंगा। उसकी तफसीलात तो हर वीकली वीडियोस में चलती ही रहेंगी, लेकिन वो भी अभी बताऊंगा आपको। समझेंगे 10 माह तो बेहतरीन रहेंगे मामलात। यानी ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि इस साल में रोजगार का इंतजाम करना तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, किसी के लिए मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जो थोड़ी सी भी कोशिश करेगा रोजगार का हसूल तो उसके लिए बहुत आसानी से मुमकिन होगा। चाहे वो कोई जॉब करना चाहता है, जॉब का हसूल, कोई कारोबार छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, जिस तरह से भी कोई ऑनलाइन काम करना चाहता है या कोशिश में है, उसके लिए ये चीज़ें तो 2024 में बिल्कुल मसला नहीं होगी। मादी चीज़ों से भी फ़ायदा पूरा साल ही तकरीबन आप उठाते रहेंगे। यानी ऐसे मौके मिलते रहेंगे कि गैजेट्स का हसूल आपके लिए आसान होगा, बाइक लेना आसान होगा, गाड़ी की तब्दीली, गाड़ी लेना अगर पहली दफ़ा कोई ले रहा है कंपनी से मिल गई, ऐसी ऑप्शंस बनते रहेंगे कि आप जो चीज़ एक मुश्किल से कोई इंसान करता है आप वो आसानी से करते रहेंगे। फैमिली वेलफेयर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो वो इस वक्त में करना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैंसेरियंस ये कहूँगा आपको कि ये सब चीज़ें तो बड़ी आसान रहेंगी, लेकिन अगर कोशिश बढ़ाएंगे अपनी तो मामूल से, रूटीन से हट के आपको रूटीन से ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी जो कोशिश से आपको थोड़ा बहुत मिलता था, यानी 60% मिलता था, तो आपको 100% मिलेगा। यानी बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप कोशिश बढ़ाएंगे तो आपको माली इस्तेकाम इस तरह से कर हो सकेगा इस साल में कि आप ख्वाहिशात की तकमील कर सकें, अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकें, बड़े काम कर सकें और इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें माशी तौर पे कि आपको जब भी ये कोई रेट्रोग्रेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मसाइल आते हैं नेचर की तरफ से, और उसके अलावा भी, नेचर के अलावा भी ज़ाहिर है ज़िंदगी में मामलात कभी ऐसे आ ही जाते हैं कि जहाँ पे आपको अखराजात बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। इतना स्ट्रॉन्ग आप इस साल में अपने आप को कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन मेरी याद रखिएगा। जो लोग कोशिश बढ़ाएंगे ज़रूर मुझे इस साल के इख्तिताम पे वो इंशाल्लाह मेजॉरिटी जो होगी वो अप्रिशिएट करेगी और मुत्तफिक रहेगी मेरी इस प्रिडिक्शन से इंशाल्लाह। यानी साल 2023 के मुकाबले में करियर के हवाले से बिलखसूस बात कर रहा हूँ, ये 2024 का साल बहुत ही बेहतर रहने वाला है और अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाअल्लाह अज़ीम। मैं आपके लिए दुआ गो भी हूँ और आपसे दुआ का
तलबगार भी हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं रिश्तों की। रिलेशंस की बात करें तो प्लैनेट ऑफ लव जो है वो पूरा ही साल डायरेक्ट है। अब इससे बढ़ के क्या नेचर आपको सपोर्ट करे, इससे बढ़ के नेचर आपको क्या दे, इतनी बड़ी नेमत कि आपको पूरा ही साल नेचर रिश्तों में तंग नहीं करने वाली। यानी वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, ससुराल में, लव लाइफ में, सोशल सर्कल में, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अजीज़ अकारिब के साथ, तमाम ही रिश्तों में आपको नेचर नहीं कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह करने वाली। हाँ, खुद से अगर कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लें, और वो कैसे हो सकती है, मतलब जाहिर है कि ये बड़ी अजीब सी बात रहेगी। लोग सोचेंगे कि खुद से क्यों कोई चाहेगा अपने रिलेशंस को ख़राब करना। तो वो इस तरह से हो सकता है कि जब कुछ स्लो डाउन, कुछ थोड़े से स्पैम इस तरह का बीच में आएगा, वो भी बताऊंगा कब कब आएगा। तो होगा ये कि करियर में अगर उसके कोई ऐसे इम्पैक्ट आ गए कि थोड़ा सा करियर में आप थोड़ा सा हर्डल्स आ गए, आप परेशान हो के उसका गुस्सा, ज़हनी दबाव में वो मामला जो है वो रिश्तों पे आप ले गए, कुछ आपने ज़्यादा एग्रेशन शो कर दी, गलत जगह पे गुस्सा निकाल दिया, इस तरह के मामला करके अगर कुछ खराबी हो तो हो, अदरवाइज आपको रिश्तों में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आता नज़र नहीं आता। इंशाल्लाह इस पूरे साल में अल्लाह ताला ऐसा ही करे सबके साथ। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात, साल के पहले 4 माह बेहतरीन हैं। जो डिलेज ऑफ मैरिज का शिकार थे लोग, या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इंशाल्लाह वो ये दिसंबर के आखिरी 29 तारीख से मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। फिर 1 जनवरी को गुड लक भी आपकी ऑन होगी। तो ये बेहतरीन वक्त है। पूरा साल ही वैसे बेहतरीन है, लेकिन पहले 4 माह इसलिए बोला क्योंकि 1 जनवरी से लेके इंशाल्लाह अप्रैल तक तकरीबन पहले 4 माह बिल्कुल स्मूथ है, हर तरह से, करियर में भी, रिश्तों में भी, जिंदगी के हर ही शोबे में भी ये बात कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है, उसके लिए भी तालीमी सरगर्मियों में कोई हिस्सा लेना चाहता है या कामयाबी चाहता है, उसके लिए भी ये 4 माह कोई हर्डल नहीं। पहला थोड़ा सा स्पैम स्लो होगा अप्रैल में, उसके बाद तकरीबन यानी पहले 4 माह बाद थोड़ा सा इस तरह का स्पैम आएगा, फिर उसके तकरीबन 3 माह बाद, और फिर तकरीबन 2.5 माह बाद, 3 दफ़ा 3 हफ्ते का तकरीबन ये टाइम आ गया जिसमें थोड़ा सा स्लो रह सकते हैं मामला, एहतियात की ज़रूरत रह सकती है। और वो किन शोबों में रहेगी वो ज़ाहिर है पूरी लाइफ पे नहीं आपकी इम्पैक्ट होता इन चीज़ों का, एक प्लैनेट का कुछ चीज़ों पे होगा। वो वीकली वीडियो में इसकी तफसीलात आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह, जो लोग फॉलो करते रहेंगे। तो वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स के लिए भी तकरीबन पूरा साल ही बेहतर रहेगा। रिसर्च करने वाले, हायर स्टडीज़ करने वाले, ज़ाहिर है क्योंकि लर्न करना आसान होगा, जहनी दबाव कम रहेगा, जहनी उलझने कम रहेंगी, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं जो लोग, ख़ुसूसन पहले 4-5 माह में अपनी कोशिश को बढ़ाएं तो उसमें कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती नज़र आती है। अदरवाइज आगे भी मामला ठीक ही रहेंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा स्लो आता रहेगा, थोड़ा स्लो होता रहेगा, कुछ हर्डल्स आने के चांसेस होंगे, तो वो साथ साथ आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। वो इतना बड़ा स्पैम नहीं हुआ करेगा और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके साथ बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन उस टाइम पे बनती है, ज़ाहिर है कि वो उस वक्त में देख के तो आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। तो कैंसेरियंस देखें, मेरे ख्याल से 2024 एक बहुत ही बेहतरीन साल आने वाला है, और साल का आगाज़ ही बहुत बेहतरीन, पहली तारीख से ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल चुकी, और साल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बेहतरी आना शुरू हो गई। तो पूरा साल ही बहुत इंशाल्लाह बेहतर रहने वाला है। जो लोग कोशिश करेंगे, कोशिश बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह इस वक्त में, इस साल में कामयाबियाँ, बड़ी कामयाबियाँ समेट सकेंगे। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरी कम बातों को ज़्यादा समझ के, ज़्यादा कोशिश करके चीज़ों को अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा माशी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकें। जो लोग रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स के शिकार थे, सूखापन, रूखापन आ चुका था, उसमें ठीक करने की कोशिश करें, तो इन सभी चीज़ों में इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। तो इतनी खुशखबरियों के बाद मेरा बिल्कुल हक है कैंसेरियंस आपको ये कहना कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।
आपकी लाइकिंग, आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए आपकी मेरे लिए इनकरेजमेंट का सबब है। तो ज़रूर आप लाइक किया करें, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर किया करें कैंसेरियंस, दूसरों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा। तो अगली वीकली वीडियो आने तक आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।